राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडल एज ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। ग्रह नक्षत्र की दुनिया में मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। भगवान मंगलमय लक्ष्मी नारायण भगवान आप सबको खुश रखे, सदा आनंदित रखे, इस कामनाओं के साथ ग्रह नक्षत्र की दुनिया में स्वागत करते हुए आज एक नए विचारों के साथ उपस्थित हूँ। मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास। मित्रों, साथियों, मेरे सनातनियों, अगर आप सबको अपनी जीवन में अपनी जन्म कुंडली को अध्ययन कराना है और इसके बारे में जानना है, सीखना है, रुचि रखते हैं, तो कुछ बुध के ऊपर आज बुध का दृष्टिफल और भावफल कैसे क्या 12 राशियों में, इसके ऊपर हम वर्णन करेंगे और वर्णन करके परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद, अपने पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान को आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप सब इच्छुक हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए शीघ्र। और भागवत कथा, रामचरितमानस की कथा, ग्रह शांति, चंडी पाठ, रुद्राभिषेक आदि आपकी व्यापार वाणिज्य में रुकावट हो गया हो तो उसका निराकरण आदि, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो आपके जीवन की मार्गदर्शक बन सकता है। ज्योतिष बहुत कुछ लोग जानते हैं, ज्योतिष में बहुत कुछ लोग को ज्ञान है, मेरे से भी बड़े बड़े हैं, परंतु ज्योतिष तो वो है कि आपकी मुख से निकले हुए वाणी ब्रह्मास्त्र की तरह काम करे। अगर आपकी मुंह से गलती से भी निकल भी गया कि आप विजयी भव, तो वो व्यक्ति विजयी हो जाए जो कि उसकी कुंडली में पराजय ही हो, और वो तभी हो सकता है जब आपके ऊपर गुरु कृपा, हरि कृपा हो। ऐसा ज्योतिष का वाणी का महत्व है, अर्थात फलित का महत्व है। इसलिए आइए आप सबको अपनी अनुभव के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। बुध का दृष्टिफल और भावफल, सबसे बड़ी बात है कि बुध जल्दी अस्त हो जाते हैं, जल्दी सूर्य के साथ हमेशा रहने के कारण विशेष करके अधिक टाइम उनके प्रभाव भिन्न हो जाते हैं। परंतु कभी कभी बुध अगर लग्न में हो और अकेला हो तो ये सबसे बढ़िया राजयोग प्रदान करते हैं। एक युवराज की इच्छा और प्राप्ति करने की इच्छा शक्तियाँ दृढ़ बनाते हैं। सूर्य के साथ हो जाए तो सूर्य देव जैसे चाहते हैं, सूर्य बुध आदित्य योग, जो बुध आदित्य योग बनता है तो सूर्य उसको फिर कंट्रोल बन जाता है। परंतु अकेला अगर देखें तो यहाँ पर एक राजकुमार की चाहत रखते हैं हमेशा लग्न में। और दूसरे भाव में अगर देखें, अगर अकेला बैठ जाए, बुध अपनी 3 या 6 यहाँ लिखा हो राशि दूसरे भाव में अकेले हो, या उनके साथ सिर्फ चंद्रमा ना हो या तो मंगल ना हो, अकेले हो या चंद्रमंगल को छोड़कर किसी भी ग्रह के साथ हो, तो इनको बहुत ज़बरदस्त फल प्रदान करते हैं। कभी कभी गुप्त विद्याओं की सीखने की इच्छाएं प्रकट कराते हैं, ऐसा इनकी चमत्कार, और उस विद्याओं को फलित भी करा देते हैं अकेले हो तो। अगर तीसरे भाव में हो बुध तो तीसरे भाव से भाग्य भाव को देखने के कारण अगर अकेले हैं तो पहली बात है कि यहाँ भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बड़े के साथ एक बढ़िया रिस्पेक्टली बात करने में और किस तरह किसी को डाइवर्जन करना है उसका एक माहिर कलाकार होते हैं। और यहाँ पर मंगल या चंद्रमा के साथ, क्योंकि बुध मंगल
और चंद्रमा को शत्रु मानते हैं अपने हिसाब से, और अकेले पड़ जाते हैं या सूर्य के साथ पड़ जाते हैं तो मंगल इनको दबा देता है। तो इसलिए ये मंगल के साथ इतना फिट नहीं बैठते हैं। परंतु अगर अकेला है तो इनकी जो पिता है वो बहुत एक सॉफ्ट व्यक्ति होते हैं, स्वच्छ व्यक्ति होते हैं, और इनकी कुटुंब के जो बड़े लोग इनसे होंगे वो भी बहुत अच्छे इनके प्रति व्यवहार रखने वाले होते हैं। और चौथे नंबर में बुध हो तो बुध का यहाँ चतुर्थ नंबर में अकेले हो, इनकी जो 17 साल की दशा है ये 17 महीना को छोड़कर बाकी 17 महीना 17 दिन को छोड़ दें तो बाकी बढ़िया यहाँ इनको लग्जरी लाइफ, और यह व्यक्ति बड़ा भोग में रुचि, और इनको भोग वस्तु मिलता है, भोगी व्यक्ति होता है। और पंचम भाव में अगर बुध हो तो यहाँ पर विद्या वाणी अकेले हो, मूल त्रिकोण के पंचम भाव में है, परंतु यहाँ अपनी विद्या वाणी और विचारधारा एकादश भाव को देखने के कारण धन का आगमन की बार बार चेष्टाएं और अपने संतान आदि का ये बहुत बढ़िया है। और छठे भाव में बुध हो तो अकेले हो तो व्यक्ति की हमेशा कपटपूर्ण सौहार्द होता है, परंतु फायदा इनकी मामा या नाना नानी आदि को बहुत, मामा के घर वालों को थोड़ा बहुत फायदा कराते हैं, और उधर इनकी ढलाव रहता है या इनको भी चाहत होती है, नाना नानी का, मामा का, मामी का आदि इनका चाहना होता है छठे भाव में। और छठे भाव का विशेष करके छठे भाव में तो कोई भी ग्रह हो ये हो जाता है, परंतु एक फायदा है कि ये अगर यहाँ मिथुन हो या तो ही कन्या राशि हो और कहीं कन्या राशि में बैठ गए तो ये व्यक्ति को नौकरी दिलाते हैं 100% से 100%। नौकरी की कारकत्व नेगेटिव राजयोग बना देते हैं और नौकरी का योग करा देते हैं। चाहे यहाँ पर मिथुन कन्या हो, चाहे यहाँ पर मिथुन कन्या हो, या यहाँ पर मिथुन कन्या हो तो बुध का छठे भाव में बैठ जाए तो नेगेटिव राज प्रदान कर देते हैं और उसके कारण इनको अच्छा नौकरी आदि प्राप्त हो जाता है। अगर सप्तम भाव में बैठ गई, सप्तम भाव में बुध विशेष कारक तो नहीं है, इनकी पत्नी को खूब कुटाई करते हैं, पिटाई करते हैं, और इनकी पत्नी भी अगाए बगाए बिना मतलब का लड़ना भिड़ना शुरू कर देती है। बुध का सप्तम भाव के लिए और अष्टम भाव के लिए दोनों बुध अकेला हो तो कारकत्व नहीं। अगर कहीं अगल बगल सूर्य बैठ गए साथ छोड़कर तो या तो पति मार खाता है या पत्नी मार खाती है। अब जो जिस पर भारी पड़े उनकी कुंडली के अनुसार, दोनों की कुंडली के अनुसार जिसका ज़्यादा बलवान डिग्री वाइज अंश वाइज हुआ तो वो व्यक्ति मार खाता है। वो जिसका बलवान हुआ वो कमज़ोर वाले को पीड़ता है और परेशान रहता है उससे। नवम भाव के बुध यहाँ पर बैठकर भाइयों की संपत्तियों को वृद्धि कराने वाले होते हैं। भाइयों की सौहार्द, बहनों की, बड़ों की, छोटों की, जो भी हो, और स्वयं का भी भाग्य प्रबल होता है। और सूर्य के साथ बैठ जाए नवम भाव में तो फिर कहना ही क्या है। सोने के अंदर डायमंड को रख देना, इसी प्रकार विचार बन जाता है। और दसम भाव में बुध कुलदीपक योग का निर्माण करते हैं। दसम भाव में भी व्यक्ति की अगर अंश बलि ठीक ठाक हो, अकेला बुध हो
तो शुद्ध कर्म करने में, शुद्ध आचरण करने में ये व्यक्ति बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और पिता का बड़ा प्रेमी होते हैं, पिता का चाहता होते हैं। और हम एकादश भाव में अकेले बुद्ध को देखा जाए तो ये व्यक्ति को अगाए बगाए 1-2 दिन बड़े मुश्किल से गेप जाए, परंतु नित्य प्रतिदिन धन का आगमन, धन का जो प्राप्ति वह होता ही रहता है। ये बुद्ध का यहाँ एक 12वें भाव में बुद्ध अगर किसी भी तरह अकेला बैठा हो तो ये जो गांव घर में, जो क्षेत्र में जन्म होगा या जिस गांव में जन्म हुआ हो या जिस गली में जन्म होगा, वहाँ के बहुत लोगों को ये अपनी रिलेशन में और इसको देखने के बाद लट्टू हो जाए उन लोगों का। ये एक रोल प्ले ही हम विशेष करते हैं। परंतु 5 का 25 बोलने वाला व्यक्ति होता है और 5 का 25 करके उसको मतलब गुणा गणित करके दिखा देगा। इस प्रकार यहाँ रोल प्ले करते हैं बुद्ध देव। ये रही मित्रों, साथियों, आज की इस प्रकार बुद्ध के ऊपर विचार हमारी, और भी विशेष समय के अनुसार विस्तार किया जा सकता है। आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार किस ग्रह से दृष्टि है, अन्य सभी को दृष्टिकोण रखते हुए विशेष विस्तार किया जा सकता है। और आज के लिए इतना ही। राम राम करते हुए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी अगर आपको पसंद आया और आप जुड़ना चाहते हैं। भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, ग्रह शांति, चंडी पाठ, रुद्राभिषेक, और आपकी व्यापार वाणिज्य और आप परेशान हैं, डिप्रेशन में है, डिवोर्स की स्थिति हो आदि, इन सब का निराकरण समाधान के लिए आप टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। और यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे करते हुए जय जय श्री बांके बिहारी लाल भगवान की जय।